एक तीर्थ यात्रा हुई और उस तीर्थ यात्रा में एक वयोवृद्ध की सेवा एक युवा करता था। और उस युवा की तीर्थ यात्रा जब पूरी हुई तो वयोवृद्ध ने युवा को वचन दिया, वो तुमने मेरी इतनी सेवा करी है कि गांव लौट करके मैं अपनी नातनी का ब्याह तुमसे कराऊंगा। लौट करके जब वो लोग वापस आए उड़ीसा के किसी गांव में, युवा बालक ने वयोवृद्ध से कहा, आपने कहा था कि आप अपनी नातनी का ब्याह मुझसे कराओगे, करा दीजिए। हाँ हाँ, मैं घर पे बात करूं। अब घर पे जैसी बात की तो घर के सदस्यों ने सबने उस व्यक्ति को, अरे वो तो कुछ कमाता नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उससे अपनी बेटी का ब्याह करेंगे, ये करेंगे, वो सब ने मना कर दिया। तो बेचारे वृद्ध जो थे वो संकोच में आ गए, अब मैं क्या करूं, मैं तो उसको वचन दे चुका हूं। जब इतना प्रेशर पड़ा तो वयोवृद्ध ने भी मना कर दिया। वयोवृद्ध भी अड़ गए, नहीं मैंने नहीं कहा था। पंचायत बैठी तो पंचों ने कहा, भैया ये कह रहे हैं कहा था, तुम कह रहे हो नहीं कहा था, कैसे माने? कोई तीसरा था जो गवाही देगा कि इन्होंने कहा था? तो उस बालक ने बोला, हाँ, व्रज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था, गोपाल जी के सामने बैठ के इन्होंने मुझसे कही थी, गोपाल जी ने सुना है। सुन करके सारे गांव के लोग हंसने लगे, बोले गोपाल जी का सुनना तो ना सुनने के बराबर है। लेकिन पता नहीं उस युवा के चित्त में कैसा विश्वास, गोपाल जी ने सुना है। पंचों ने भी हंस करके कह दिया, अच्छा तो ठीक है, तो जाओ गोपाल जी को बुला लो, वो आके अगर कह देंगे कि इन्होंने नातनी के ब्याह का कहा था तो हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे। बालक बोला, मैं आज ही निकल रहा हूं वृंदावन। उस युवा ने जाकर के गोपाल जी को, हे गोपाल जी, आपने सुना था, उन वयोवृद्ध ने आपके सामने वचन दिया था कि वो अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करेंगे, आप मेरे साथ चलो और वहां जाकर के सबको साक्षी दे दो कि हाँ उन्होंने कहा था। आपका तो गुरुदेव ठाकुर जी घर बस गया, मेरा बस जाएगा। रात में पुजारी जी मंदिर बंद करने लगे तो गेट के आगे अड़ गया, बोले बंद मत करो, मेरी बात चल रही है इनसे। पुजारी जी ने धक्का वक्का देके मंदिर बंद कर दिया। रोने लगा, रोते रोते बोले, मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, प्राण त्याग दूंगा यहाँ पे। गोपाल जी, सबकी लाज रखी आपने, मेरी भी रख लो। आधी रात का समय हो गया, रो रहा था, बिलख रहा था, कुछ खा पी नहीं रहा था। तो बंद मंदिर के भीतर से गोपाल जी बोल पड़े, ए पागल, क्यों रोता है, कुछ खा पी ले, कहीं चला जा। बोले आप ही बोल रहे हैं ना अंदर से? बोले हाँ मैं ही बोल रहा हूं, मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि भाई मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। अंत में वो बोल गया, मुझे ब्याह नहीं करना है, लेकिन अब मेरे मन में इच्छा हो गई है कि मैं ठाकुर को ले जाऊं अपने गांव में जाके विराजमान, अब आप चल दो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं चल दूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, हाँ? जब भोजन कराना होगा तभी मेरे सामने आना। और अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी वर्षों से वृंदावन में सेवा करा रहे थे, अचानक से निकल गए, बैलगाड़ी पे बैठ गए, बोले चल ले चल अपने प्रांत में, तेरे यहाँ विराजेंगे। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, समुद्री रेत उसमें जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी के नूपुरों में धूल भर गई, तो आवाज नहीं आई। तो उसको लगा पता नहीं ठाकुर जी रुक गए क्या पीछे। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी तो त्रवंग ललित श्याम सुंदर वहीं स्तब्ध हो गए। अब नहीं जाऊंगा आगे। मैंने पीछे क्यों देखा? बोले आपके नूपुर की आवाज ही नहीं आई मुझे। ठाकुर जी बोले वहां रेत भर गई है या हमारे ना आई। ठाकुर जी बोले हम तेरे काजे 1000 किलोमीटर चल के आ गए, गांव बारे 5 किलोमीटर ना आ सके? उन तो कहते हैं यहीं आ जाएंगे। गांव में जाके हल्ला किया, बोले गोपाल जी आ गए, देखो साक्षी देने गोपाल जी आए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, आहा सबके नेत्र सजल हो गए। त्रवंग ललित श्याम सुंदर मंद मंद मुस्का करके खड़े हैं और सबके सामने साक्षी दे रहे हैं।